हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या नया होने वाला है। बच्चों, अगर आप ऐसे ही शोर मचाएंगे तो मैं आज आपको पेपर नहीं दूंगी। आप आराम से ना शोर मचाते रहिए, समझ गए। अरे ये बच्चे तो अभी भी नहीं सुन रहे हैं। क्लास मेरी बात सुनिए। रानी, अंजू, मुस्कान, मीनू, बेटा चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो आप सब। जी मैडम जी बोलिए। बेटा मेरी बात सुनिए, मैं सोच रही थी आज आप सबका एग्ज़ाम में ना रिटर्न ना लेके ओरल ले लेती हूँ। मैडम जी इसका मतलब आज आप एग्ज़ाम नहीं लेंगी। अरे डुग्गू बेटा, तुम नालायक हो मुझे पता था, पर इतने नालायक हो ये मुझे नहीं पता था। चुप हो जाओ बच्चों, शांत, कोई हंसने वाली बात नहीं हुई है। अरे मैडम जी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। अरे बच्चों, मेरा मतलब ये है कि आज मैं आप सबसे एग्ज़ाम लिखवाऊंगी नहीं, बुलवाऊंगी। हैं? बुलवाएंगी आप? मैडम जी मुझसे तो बात ही नहीं होती, मैं ये एग्ज़ाम कैसे दूंगा। अरे बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरी बात सुनो सब। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी 1 वर्ड आंसर का, उसका मुझे आंसर चाहिए 1 वर्ड में। इतना सिंपल सा तो है। तो सब तैयार हैं बच्चों? नहीं नहीं मैडम जी, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तो आपको एग्ज़ाम लिख कर ही दे सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता। अरे डुग्गू शांत हो जा। तुझे पता है हमारा ना इसमें फ़ायदा है, फ़ायदा। डुग्गू बुद्धू समझ बात को। हैं? वो कैसे? अरे देख, मैडम जी हमें एग्ज़ाम देंगी लिखने के लिए, उसमें हमसे ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी और हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अब मैडम जी हमसे क्वेश्चन पूछेंगी तो हम थोड़ा सा पूछ कर भी तो किसी से आंसर कर सकते हैं। समझ गया ना डुग्गू? अब तो तू तैयार है ना ओरल टेस्ट के लिए? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, पर तू मेरे पास ही बैठना, तू मेरे साथ रहना, समझ गई ना रानी। अरे हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठूंगी आराम से। बच्चों तो सब तैयार है ना एग्ज़ाम के लिए? जी जी मैडम जी हम स्टार्ट हैं, आप अपना टेस्ट लेना स्टार्ट करिए। अरे अपना नहीं, आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मैं जिससे भी जो क्वेश्चन पूछूंगी, अगर उसका आंसर किसी और को पता है तो वो अपना नॉर्मली हाथ खड़ा करके बताएगा। ऐसे, समझ गए सब? तो बच्चों सब तैयार है ना? तैयार तो है नहीं मैडम जी, पर एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना। क्या बोला डुग्गू? अरे अरे मैडम कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तैयार हैं मैडम। चलो बच्चों अपना अपना बैठ जाओ, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी क्या है बच्चों? मैडम जी मैं बताऊँ? मैडम जी मैं बताऊँ, मुझे भी पता है। यस मैडम जी मैं बताऊँ आपको? मैडम मैं बताऊँ? हैं? अरे सबको ही पता है, पता भी है, या हाथ सिर्फ हवा में खड़े कर रहे हैं सारे बच्चे? लगभग सभी बच्चों को आंसर पता है लगता है, पर डुग्गू का हाथ अभी तक क्यों नहीं उठा है? डुग्गू बेटा आपने पढ़ाई नहीं करी थी? मैडम जी करी थी, पर मुझे बस याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो बेटा मन में कोई आंसर है तो बता दो, फिर देखते हैं वो आंसर सही होगा या गलत। नहीं नहीं मैडम जी, मैं अभी नहीं बता सकता, आप किसी और से पूछ लो। आप ये रानी से पूछ लीजिए प्लीज़। हाँ हाँ मैडम जी मैं बताऊँ आपको इंडिया की कैपिटल? हाँ हाँ मैडम जी इससे पूछो, इसको तो सब पता ही होता है, मम्मी भी सारी बातें इससे ही पूछती हैं। अरे डुग्गू पागल है क्या तू? मैडम जी मैं बताऊँ? हाँ बेटा बताओ, इंडिया की कैपिटल क्या होती है? मैडम जी इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। सही कहा ना मैंने? नहीं रानी बेटा, कोई और बताएगा? यस मैम, मैं बताऊँ आपको? हाँ मीनू बेटा बताओ। मैम जी इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली।
मैडम जी मैंने भी तो वही बोला था। हाँ हाँ मैडम जी, इसने भी तो वही बोला था। वो दिल्ली। हाँ मैडम। अरे बेटा आंसर तो पूरा ही बोलोगे ना। अगर आपने मार्कशीट में ऐसा लिखा होता ना, अपने पेपर में ऐसा लिखा होता तो आपके मार्क्स ही कट जाते। तो बच्चों इंडिया की कैपिटल क्या बताई है मीनू ने? न्यू दिल्ली। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ मीनू। ओके मैडम जी। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि ताजमहल किसने बनाया है? हैं? ताजमहल? अरे पढ़ा तो था, रानी रानी। पूछना नहीं है किसी से भी डुग्गू। अरे मैडम सॉरी। ताजमहल, मैडम जी मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। मैडम जी ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। और कोई बताएगा कि डुग्गू ने सही आंसर करा है या नहीं? मैडम जी मेरे ख्याल से तो अकबर ने बनाया था ताजमहल। वेरी गुड बेटा। बेटा अपने ख्याल के ख्याली पुलाव बना लो। ताजमहल अकबर ने नहीं बनाया था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर मुझको रानी, डुग्गू और मीनू नहीं करेंगे। बाकी कौन करेगा? जितने बच्चे बच रहे हैं वो सब हाथ उठाकर। समझ गए ना? तो बच्चों बताइए संविधान के पिता को किस? एक तो मेरी ये हिंदी बहुत वीक है बच्चों। मैं क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बताती हूँ। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बच्चों बताओ भारत की संविधान के जनक कौन थे? बताओ बच्चों, बहुत इजी सा आंसर है। मैडम जी इजी होता तो हमको पता होता। अरे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। मैडम जी मैं बताती हूँ, BR अम्बेडकर। सही बोला ना मैंने? हाँ बेटा, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे ये बताइए दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? अरे ये उसने बनाई थी ना, मैं भूल गई इसका आंसर। अरे यार मैडम जी कितनी बार पूछेंगी ये क्वेश्चन, ये किसने बनाया वो किसने बनाया। अब जामा मस्जिद किसने बनाई है? मैडम जी ने पढ़ाया था, मैं भूल गया हूँ। मैडम जी मैं बताऊँ? हाँ बोलो बेटा। मैडम जी जामा मस्जिद बनाई है शाहजहां ने। हाँ बेटा, वेरी गुड। अब बच्चों ये बताओ हमारा देश कौन से सन में आज़ाद हुआ था? हमें कौन से साल में इंडिपेंडेंस मिली थी बच्चों? जल्दी बताओ। अरे डुग्गू तू कुछ पढ़कर भी आया है या आज के टेस्ट में पक्का तुझे लेकर जाना था 0 अंडा? अरे मैं पढ़कर तो आया था, लिखने की तैयारी कर कर आया था। अब ये हमारा देश आज़ाद हुआ था, हाँ 1947। मैडम जी मैं बताऊँ आपको हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हाँ बोलो डुग्गू बेटा। मैडम जी हमारा देश आज़ाद हुआ था 1957। वाह, वेरी गुड बेटा। बेटा आपको ये आंसर किसने बताया है? किसी से कॉपी करा है ना आपने? बताओ मुझे। क्यों मैडम जी, गलत बोला क्या मैंने? यही तो था, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है ना मैडम जी? हाँ जी बेटा, वो 1957 नहीं 1947 होता है बच्चों। तो बच्चों सबने आपने ना, मुझे ये जो लास्ट बेंच है इन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। इनका गोल गोल अंडा लगाऊंगी मैं पेपर में। समझ गई बेटा अंजू? अरे मैडम जी मैं बात नहीं कर रही थी, मेरा ध्यान आपके क्वेश्चन पे था। पर जो मैं याद कर कर आई थी आपने वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं। मैं क्या करूं मैडम जी? जी नहीं बेटा, आपका ध्यान बातों में ही था। खैर छोड़ो, मेरी बात सुनो सारे बच्चे। तो बच्चों आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं और आपकी 1 हफ्ते की छुट्टियां भूल गई हैं। अरे बस करो बच्चों, एनर्जी आ गई सब में छुट्टियों का नाम लेते ही। तो बच्चों अपनी अपनी छुट्टियों में ना मैं आपको होमवर्क दूंगी। अरे मैडम जी छुट्टी होती है एंजॉय करने के लिए, प्लीज़ काम मत दीजिए। यस मैडम जी, हम इंजॉय करेंगे छुट्टियां या काम करेंगे? अरे अच्छा बच्चों, चलिए ठीक है, आपको मैं कोई काम नहीं दे रही घर के लिए। ठीक है, आप सब इंजॉय करना।
चलो बच्चों, अपने अपने घर के लिए आराम से निकल जाओ लाइन बनाकर। तो दोस्तों, इनका आज का एग्ज़ाम भी हो गया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकी भूल गई हैं छुट्टियाँ। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये बच्चे क्या करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।